धर्मा किशोरी लाल की बड़ी हवेली में काम करता था। रात के 8 बजे धर्मा हवेली से निकला। वो घर जा ही रहा था कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी। घर आते आते धर्मा पूरा भीग चुका था। उसके घर आते ही उसकी माँ, अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत बारिश हो रही है। हाँ, 2 दिनों से बारिश बहुत बढ़ गई है। देखो तो छत भी टपक रही है। अब क्या करें? बेटा, तू अपने लिए एक छाता तो खरीद ले। रोज रोज ऐसे भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। माँ, तुम तो जानती हो कि मालिक बहुत कंजूस है, पैसे देने में झिकझिक करता है। अब अगर उससे पैसे मांगूंगा तो 4 बातें सुनाएगा। जाने दो, कुछ दिनों में तनख्वाह आ जाएगी, तब देखूंगा। दरअसल धर्मा के पिताजी ने कुछ सालों पहले किशोरी लाल से कर्जा लिया था। बाद में धर्मा के पिताजी का देहांत हो गया। पैसे वसूलने के लिए किशोरी लाल ने धर्मा को अपने हवेली पर काम के लिए रख लिया। वो धर्मा को जितनी भी तनख्वाह देता उससे आधी काट लेता था। धर्मा को बहुत कम पैसे मिलते थे। जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। 2 दिनों के बाद, धर्मा, आज फिर से इतना भीग गया है। हाँ, आज तो ठंड भी लग रही है और सर भी भारी हो गया है। शांति ने धर्मा के माथे को हाथ लगाकर देखा। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। मैंने कहा था ना कि बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगे। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाती हूँ। अगले दिन धर्मा का बुखार उतर गया। उस रात भी धर्मा भीगते हुए घर आ रहा था। बारिश बहुत तेज थी। आज फिर से उसे बुखार आने लगा था। धर्मा ने सोचा कि कुछ देर रुक जाता हूँ, बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, फिर आगे जाता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे पहले ही एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। बूढ़े बाबा धर्मा को देखकर, बेटा, ये लो, तुम ये छाता लो और अपने घर जाओ। बाबा, अगर मैंने ये छाता ले लिया तो फिर आप क्या करेंगे? मुझसे ज्यादा तो आपको इसकी जरूरत है। आप भीग गए तो आप बीमार हो सकते हैं। बेटा, मेरा घर यहीं पास में है और मेरा बेटा गाड़ी लेकर आ रहा है। मैं तो आराम से चले जाऊंगा, लेकिन तुम बहुत भीग गए हो और शायद तुम्हें सर्दी भी लग रही है। तुम छाते को ले जाओ और इसे इस्तेमाल करो। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ऐसे ही कैसे छाता ले जाऊं? कोई बात नहीं बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम अपनों से ज्यादा दूसरों की सोचते हो। तुम इसे ले जाओ। मैं जल्दी ही इसके पैसे दे दूंगा। धर्मा छाता लेकर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद धर्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़े बाबा गायब हो गए थे। धर्मा को ये बात बहुत अजीब लगी। वो आगे चलने लगा। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसके आसपास की जमीन सूखी हुई थी। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ धर्मा खड़ा था वहाँ जमीन सूख रही थी। धर्मा जैसे ही आगे बढ़ा, आगे की जमीन सूखी हो गई। जहाँ तक धर्मा का छाता फैला हुआ था वहाँ सूखती जा रही थी। धर्मा बहुत अचंभे में पड़ गया। वो जल्दी जल्दी घर आ गया बेटा। अरे वाह, तूने छाता भी खरीद लिया। लगता है मालिक ने पैसे दिए हैं आज। नहीं माँ, आज तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। बहुत बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे गया। वहाँ पर पहले से ही एक बूढ़े आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे ये छाता दिया। आगे जाकर मैंने देखा तो वो गायब हो गए और जहाँ तक ये छाता फैला हुआ था वहाँ तक जमीन सूख रही थी। ये तो सच में जादुई छाता है। अजीब बात है। लगता है कि वो कोई साधु महात्मा होंगे जो तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। धर्मा ने मुंह हाथ धो लिए। फिर शांति और धर्मा खाना खाने लगे। तभी छत टपकने लगी और घर में पानी आने लगा। हे राम, फिर से छत टपकने लगी। अब तो लगता है कि खाने में भी पानी मिल जाएगा। अब क्या करूं? माँ, ये छाता तो जादुई है, लेकिन छाता तो बहुत छोटा है और छत बहुत बड़ी। काश ये छाता बड़ा हो जाए तो मैं पूरी छत को इससे ढक दूं। इसके नीचे तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी। जैसे ही धर्मा ने ये बात कही, अचानक से वो छाता बड़ा हो गया। धर्मा ने छत पर जाकर छाते को रख दिया। पूरा घर अब बारिश से बच रहा था। दोनों खाना खाने के बाद सो गए। कुछ देर के बाद बाहर से जोरों जोर से चीखने और बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी।
धर्मा ने दरवाजा खोलकर देखा तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। सब गांव वाले इधर उधर भटक रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। तभी अरे धर्मा, चलो भागो यहाँ से। देखो सभी जगह पर पानी भर रहा है। अपनी जान बचानी है तो मौसी को ले लो और चलो। शिवा चला गया। फिर माँ, पूरे गांव में पानी भर चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और पानी बढ़ रहा है। सब गांव वाले बहुत परेशानी में हैं। अब क्या करें, कैसे बचाए सबको? माँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जैसे कि इस छाते ने हमारे घर को बारिश से बचाया है, वो पूरे गांव को भी बचा सकता है। हाँ, ये सही है। इस मुसीबत हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जाओ ऐसा ही करो। फिर धर्मा बाहर आया। उसने अपने हाथ जोड़े और हे जादुई छाते, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे तुमने अपना आकार बड़ा करके मेरे घर की रक्षा की है, वैसे ही मेरे गांव की रक्षा करो। मेरे गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और मुझे मेरे भाई बंधुओं की मदद करनी है। जैसे ही धर्मा ने छाते से विनती की, छाते ने अपना आकार बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया। धर्मा छाते को लेकर गांव आकर खड़ा हो गया। धर्मा को इतना बड़ा छाता लेते हुए जाते देख सब गांव वाले उसके पीछे जाने लगे। जैसे ही धर्मा खड़ा हो गया, उसके आसपास की जमीन का सारा पानी सूख गया। सब गांव वाले उस छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। उस जादुई छाते को देखकर सभी लोग हक्के बक्के हो गए थे। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। धर्मा, ये पास के गांव के मुखिया हैं। इनके गांव में बहुत बारिश हो रही है। नदी में बाढ़ आने का खतरा है। गांव के निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो गया है। ये तुम्हारे जादुई छाते के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं। इन्हें तुमसे मदद की बहुत उम्मीद है। जरूर सरपंच जी, मैं इनके साथ इनके गांव जाने के लिए तैयार हूँ। धर्मा मुखिया के साथ चला गया। धर्मा ऐसे ही अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाने लगा। कुछ ही दिनों में धर्मा बहुत मशहूर हो गया। किशोरी लाल ने धर्मा की भलाई और उसने जो गांव के लिए जो किया वो देखकर अपना दिल बड़ा किया और धर्मा का सारा कर्जा माफ कर दिया। धर्मा को अब थोड़े पैसे मिलने लगे थे।